जय श्री राम सज्जनों। कार्तिक मास, कार्तिक शुक्ला प्रमोदनी एकादशी, देव उठनी एकादशी। व्रत कथा। ब्रह्मा जी बोलते हैं, है मुनिश्रेष्ठ, अब आप पापों को दूर करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रमोदनी एकादशी का महात्म सुनाइए। भगीरथ गंगा मनुष्यों को तब ही तक फल देती है जब तक कि कार्तिक मास की प्रमोदनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रमोदनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्र अश्वमेघ यज्ञ 100 राजसी यज्ञ के बराबर होता है। नारद ने पूछा है, पिताजी, एक संध्या को भोजन करने से तथा रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, उसे आप समझाएं। ब्रह्मा जी बोले, है नारद, एक समय को भोजन करने से एक जन्म का पाप दूर हो जाता है। सायकाल भोजन करने से 2 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उपवास से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्प्रभाव है, वह वस्तु प्रमोदनी एकादशी के वश से मिल जाती है। प्रमोदनी एकादशी के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों का वह प्रमोदनी एकादशी का क्षण व्रत जो है क्षण भर में ही नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रमोदनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है मुनिवार, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करता है, उसको सुमेरु पर्वत के समान अटल फल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि है प्रमोदनी एकादशी का व्रत करूँगा, 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रमोदनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं, वह उनकी विधि बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ी विष्णुलोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णुलोक जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आस की जा सकती है, वह सब प्रमोदनी एकादशी का व्रत करने वालों के घर में रहते हैं। मनुष्य को समस्त कर्मों को त्यागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रमोदनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह ज्ञानवान योगी तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला हो जाता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मनुष्य पुण्य जन्म लेता है। इसके व्रत के प्रभाव से कार्तिक वार्षिक और मानसिक पाप दूर हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान तप होम आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। प्रमोदनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने वाले यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समस्त स्नान करने के फल से सहस्त्र गुणा अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य
करता है, यह पुण्य प्रमोदनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य देव उठनी यानी प्रमोदनी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, उनके सारे पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए है नारद, तुमको भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियाँ का अन्न नहीं खाते हैं, उन्हें चंद्र व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा या बहुत पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें 100 गाय के दान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनाते हैं, वह अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रमोदनी एकादशी के दिन फूल से भगवान की पूजा करते हैं, वह आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। है नारद, जो मनुष्य सुनहरी केतकी का फूल भगवान को चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य पीले और रक्तवर्ण कमल के सुगंधित फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस तरह रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करते हुए घर में भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत मूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा सभा करनी चाहिए। उसके उपरांत भोजन, गाय और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो वसु होती है, उन नियमों को ब्राह्मणों के सामने छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावें, उसे स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि में स्नान करते हैं, उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो फल की आशा करते हैं, उन्हें फल दान करना चाहिए। जो इस व्रत को भूमि पर शयन करते हैं, उन्हें सब वस्तुओं सहित शय्या दान करनी चाहिए। जो पुरुष मौन धारण करते हैं, उन्हें तिल, कटा और सुवर्ण दान करना चाहिए। जो बालों का धारण करते हैं, उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास में पन्हा धारण नहीं करते, उन्हें उपमान दान करना चाहिए। जो इस मास यानी महीने में नमक त्यागते हैं, उनको शक्कर दान करना चाहिए। जो नित्य प्रति मंदिर में दीप जलाते हैं, उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीप को बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो चतुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं, उन्हें उस दिन से पुण्य ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रमोदनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उनके अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर लेते हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता है। जिन पुरुषों का व्रत खंडित हो जाता है, वे नरक में जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म को सुनता है और पढ़ता है, उसे गौदान का फल अपने आप ही मिल जाता है। बोलो एकादशी महारानी की जय। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय।